दोस्तों हाईएस्ट ऑफ द ईयर हो चुका है आज समर स्लैम में, जहां सेथ रॉलिंस ने कैश इन कर दिया सीएम पंक के ऊपर और बन गए हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इससे पहले सीएम पंक ने 2015 में ऐसा कमाल किया था जब उन्होंने रॉक लेनर और रोमन रेंज के मैच में आकर कैश इन किया था और बन गए थे WWE चैंपियन। आज कुछ ऐसा ही सीन हमें देखने को मिला समर स्लैम में, तो चलिए सबके बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। जहां पहले हमें देखने को मिला एक टैग टीम मैच जो कि था रोमन रेंज, जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर का। जहां पे पहले आते हैं ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड, उनके साथ आते हैं पॉल हेमन। यहाँ पे सबसे अजीब बात ये लगी कि ब्रॉन्सन रीड रोमन रेम के जूते टांग के आते हैं अपने गले के ऊपर, जो कि लास्ट रॉ में उन्होंने चुराया था रोमन रेम से। अब ब्रॉन्सन रीड इस चीज को लेकर तो लड़ नहीं सकते थे, तो वो जूते पॉल हेमन को दे देते हैं और पॉल हेमन उसको अपने गले में पूरे मैच में टांगे रहते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है रोमन रेम और जे उसो की, जहाँ पे रोमन रेम को देख के ऑडियंस का एक ह्यूज चैंट लगता है ओटीसी का, और उसके बाद जे उसो का ईद भी लगता है। यहाँ पे मैच स्टार्ट होता है। मैच काफी कमाल का था। इसमें रोमन रेंस हमें 2018 वाले देखने को मिले जहाँ बिग डॉग का रोल प्ले करते थे, वैसा ही कुछ उनके अंदर देखने को हमें मिला। यहाँ पे रोमन ने बैरिकेड के पास ब्रॉन ब्रेकर को स्पीयर लगाते हैं, जहाँ पे बैरिकेड टूट जाता है। उसके बाद ये वापस रिंग में आते हैं, जहाँ पे रिंग में आने के बाद जे उसो यहाँ पे होते हैं रिंग में और ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ में क्या देखने को मिलता है कि रोमन रेंस जे उसो को बचाते हैं और स्पीयर खुद खाते हैं। यहाँ पे फिर जे उसो इस मामले को संभालते हैं। जे उसो ब्रॉन्सन रीड को पहले सुपर किक लगाते हैं, उसके बाद उसो स्प्लैश लगा के इस मैच को पिन करके जीत लेते हैं। ये काफी अच्छा मैच देखने को मिला दोनों के बीच में, और प्रिडिक्शन तो भी पहले से था कि रोमन रेंस इस मैच को जीतने वाले, और ऐसा ही होता है। मैच के बाद हमें थोड़ा ब्रॉन ब्रेकर तकलीफ में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे उनको शायद पैर में कुछ इंजरी हो गई है, तो यहाँ पे उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है लॉकर रूम में जाने के लिए। अब हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है वुमेन्स टैग टीम टाइटल के लिए, जो कि होता है एलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रकेल रोड्रिगेज और रॉक्सन पर्च का। यहाँ इस मैच में काफी अच्छी रेसलिंग देखने को मिली दोनों तरफ से, जहाँ पे रकेल काफी भारी पड़ रही थी दोनों के ऊपर, लेकिन यहाँ शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस की जोड़ी ने कमाल करके इस मैच को जीत लिया, जहाँ पे एलेक्सा ब्लिस सिस्टर एल्विगेट लगाती हैं रॉक्सन पर्च को और इस मैच को जीत लेती हैं, और ये दोनों बन गए हैं न्यू टैग टीम चैंपियन। तो अब यहाँ से स्टोरी लाइन और कंटिन्यू होने वाली है इन दोनों के बीच में, एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर के बीच में, जहाँ पे अभी इन दोनों की जोड़ी किस किस से अपना टाइटल डिफेंड करेंगी, ये सब हमें देखने को मिलने वाला है। अब नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है केमियन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच था, और इससे पहले हमें इन दोनों के बीच में 2 बार मैच देखने को मिल चुका था, जहाँ पे 1 से 1 बराबरी थी दोनों की। मैच काफी इंटरेस्टिंग चल रहा था दोनों के बीच में, अच्छा खासा मैच हमें देखने को मिला, जहाँ पे स्कारलेट फिर से इस मैच में चीटिंग कराने की कोशिश करती हैं। यहाँ रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके वो क्रॉस को स्टील पाइप देती हैं, लेकिन क्रॉस उस चीज का यूज करें इससे पहले सैमी ज़ेन क्रॉस को ढंडर बॉम्ब लगा देते हैं। अब हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, क्रॉस मतलब भीख मांग रहे होते हैं कि भैया मुझे छोड़ दो, अपने माफी मांगने लगते हैं यहाँ पे, जहाँ पे रेफरी अब उनसे क्रॉस से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे स्कारलेट ऑफर देती हैं सैमी को कि वो स्टील पाइप ले और क्रॉस पे हमला कर दे। सैमी ज़ेन यहाँ पे स्टील पाइप उठाते हैं, ऑडियंस को लगता है कि अब हाँ ये अटैक करने वाले क्रॉस के ऊपर, जहाँ पे ऑडियंस का भी काफी सारा बज आता है, लेकिन सैमी ज़ेन स्टील पाइप का यूज नहीं करते हैं, वो रिंग के बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पिन फॉल के लिए वो जाते हैं, लेकिन सैमी इसको ब्रेक करते हैं। सैमी ज़ेन क्रॉस को टर्न बकल के पास फेंकते हैं, उसके बाद हेलुआ किक लगा के इस मैच को जीत लेते हैं, और अब यहाँ पे इनकी राइवलरी खत्म होती है, जहाँ पे इस चीज का साइन भी देते हैं सैमी ज़ेन के अब हम दोनों के बीच में खत्म हो चुका है, अब हम लोग के बीच में कुछ नहीं रहा, हम फैदर आगे मुकाबला नहीं करने वाले हैं आगे इस चीज को लेकर। अब नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच, जहाँ टिफनी वर्सेस जेडी कारगिल का मैच होता है। ये मैच में भी काफी सारा हाई फाई मूव देखने को मिलता है। जेडी कारगिल की तरफ से हमें पावरफुल मूव देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जेडी यहाँ पे JAD भी लगाती हैं, लेकिन जब जेडी पिन करने के लिए जाती है तो टिफनी का पैर जो होता है बॉटम रोप पे लग जाता है, जहाँ पे ये पिन फॉल नहीं होता है, रेफरी इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद जेडी जाती है टॉप रोप पे लगाने के लिए अपना फिनिशर, लेकिन टिफनी इस चीज को काउंटर करके मून शॉट लगा के इस मैच को जीत लेती हैं, अपना टाइटल रिटेन कर लेती हैं। अब नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन, जेली रोल वर्सेस लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर का, जहाँ इस मैच से इतनी उम्मीद नहीं थी कि मतलब जेली रोल इतना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस मैच में देते हैं। जहाँ मैच पहले स्टार्ट जेली रोल और लोगन पॉल करते हैं, जहाँ पे लोगन पॉल पे भारी पड़ते हैं, जेली रोल चोक स्लैम यहाँ पे लगाते भी हैं लोगन पॉल को, क्लोज लाइन भी लगाते हैं, जहाँ पे लोगन पॉल टैग देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं, जहाँ पे जेली रोल थोड़े घबराए हुए दिखते हैं, लेकिन जब टैग रैंडी ऑर्टन को देने जाते हैं तो ड्रू मैकिंटायर उनके पीछे से सर पे थप्पड़ मारते हैं, जिससे जेली रोल थोड़ा गुस्सा हो जाता है। जेली रोल जाके सीधे फ्लैप उनकी गाल पे मार देते हैं। ये मैच अपने अंत की तरफ बढ़ ही रहा था कि मतलब लोगन पॉल अनाउंसर टेबल पे जेली रोल को लेटाते हैं, उसके बाद एक मैसिव फ्रॉग
स्प्लैश मारते हैं जेली रोल के ऊपर, जहाँ उसके बाद जेली रोल इस मैच से बाहर हो जाते हैं। रैंडी ऑर्टन यहाँ पे अकेले होते हैं। ये मैच कंटिन्यू होता है, जहाँ पे हमें फिर क्या देखने को मिलता है, जेली रोल बैक स्टेज से वापस रिंग में आते हैं और मतलब टैग लेते हैं रैंडी ऑर्टन से। यहाँ पे वो ड्रू मैकिंटायर को ब्लैक रोल स्लैम भी लगाते हैं। उसके बाद लोगन पॉल टॉप रो पे जाते हैं एल्बो स्प्लैश के, लेकिन जेली रोल उसको कन्वर्ट कर देते हैं पावर स्लैम में, जहाँ पे फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं और जेली रोल को ग्लेम और किक लगाते हैं। उसके बाद रैंडी ऑर्टन यहाँ पे आते हैं, रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को। यहाँ लोगन पॉल रैंडी ऑर्टन को रिंग पोल में जाके भिड़ा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोगन पॉल जेली रोल को स्प्लैश लगा के इस मैच को जीत लेते हैं और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल जीत जाते हैं। ये मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे इतना उम्मीद नहीं किया गया था कि मतलब इतना कुछ देखने को मिलेगा, जहाँ जेली रोल इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे इस मैच में। काफ़ी अच्छा मैच था और उम्मीद नहीं किया गया था कि मतलब ये सेलिब्रिटी हारेंगे, लेकिन ऐसा हो गया, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल इस मैच को जीत लिए। अब बारी मेन इवेंट की, जिसका सब इंतजार कर रहे थे, सीएम पंक वर्सेस गुंथर का मैच था। यहाँ पे मैच की शुरुआत तो बहुत धीमी होती है, लेकिन इसको पेस पकड़ते हुए टाइम नहीं लगता है, जहाँ पे गुंथर एक के बाद एक चोप लगाते हैं सीएम पंक को, टांग पे, चेस्ट पे, पीछे, सर पे, हर जगह पे चोप मारते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोनों एक दूसरे के शार्प शूटर लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीएम पंक मोमेंटम पकड़ते हैं, यहाँ पे सीएम पंक जीटीएस के लिए जाते हैं, लेकिन गुंथर उसको पावर बॉम्ब में बदलते हैं। उसके बाद स्प्लैश के लिए जाते हैं, यहाँ पे फिर सीएम पंक जीटीएस के लिए जाते हैं, फिर लेकिन उसको पावर बॉम्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे अब स्लीपर होल्ड के लिए भी जाते हैं, लेकिन स्लीपर होल्ड को किसी तरीके से मतलब सीएम पंक काउंटर करते हैं। उसके बाद जीटीएस लगाते हैं, उसके बाद दोबारा जीटीएस लगाते हैं और इस मैच को पिन करके जीत लेते हैं। अब ये वो सपना पूरा हो चुका था सीएम पंक का, जो वो 10 साल से इंतजार कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यू के में रिटर्न करने के बाद, जहाँ पे 5 मिनट के लिए वो तो मतलब ना सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है, सेथ रॉलिंस आते हैं अपनी बैसाखी पे, लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं लंगड़ा लूला हूँ, मैं कहाँ इसको कैश इन कर पाऊंगा, मैं आज कैश इन नहीं करूंगा, ऐसा कुछ बोल रहे होते। लेकिन है ना एड़ा बन के पेड़ा खाना, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, वो एड़ा बना के पेड़ा खाने आए थे। जहाँ पे सेथ रॉलिंस यहाँ मुड़ते हैं वापस जाने के लिए, लेकिन अपना फिर बैसाखी फेंकते हैं, जो उनके पैरों पे स्ट्रेचर लगा था उसको हटाते हैं और यहाँ पे पानी द टैंक लेके रिंग साइड में चले जाते हैं कैश इन करने के लिए। रिंग में जाते ही सेथ रॉलिंस 3-4 बार अपने ब्रीफ केस से मारते हैं सीएम पंक को और रेफरी को दे देते हैं कैश इन करने के लिए। यहाँ पे बेल रिंग होता है और सेथ रॉलिंस तैयार होते हैं अपना स्टॉम्प लगाने के लिए, तुरंत स्टॉम्प लगाते हैं, कवर करते हैं और इस मैच को जीत के बन जाते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। जहाँ पे इन्होंने ऐसा कारनामा दूसरी बार करके दिखाया। इससे पहले उन्होंने 2015 में रेसलमेनिया में किया था, ये सेम चीज को आज उन्होंने रिपीट किया है 2025 में, लेकिन स्टेज इस बार अलग था। पिछली बार रेसलमेनिया का था, इस बार समर स्लैम का था। और इसी के साथ समर स्लैम का नाइट 1 खत्म होता है, जहाँ पे सीएम पंक सिर्फ 5 मिनट के लिए चैंपियन थे और अब इतनी जल्दी वो चैंपियन बनने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ से सेथ रॉलिंस अपना रेन है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं और काफी दिन के लिए चैंपियन रहने वाले हैं, ये तो तय है। फिलहाल आपका क्या कहना है समर स्लैम का ये नाइट 1 आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स बताइए।